और स्वागत ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10वीं मैथमेटिक्स हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो नया पेपर स्टाइल जारी किया गया है कोविड के दृष्टिगत। कि पहले जो पेपर था उसमें सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा था, ऑब्जेक्टिव जो है वो 16 नंबर के प्रश्न आते थे एक नंबर के, अब उनको बढ़ा के जो है वो 40 कर दिए गए, यानी एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 40। तो क्योंकि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो जो ऐसे टाइप हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं वो उनकी संख्या कम होगी। तो किस तरह से बोर्ड ने जो है वो नया पेपर स्टाइल जारी किया है, और ये पेपर स्टाइल चेंज करने का उद्देश्य भी बोर्ड का यही है कि कोविड के कारण स्कूलों में इतना विस्तृत पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उसके दृष्टिगत बच्चे जो है वो घर पर रहकर भी चैप्टर को पढ़ के और जो बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर का वो अच्छी तरह जो है वो समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और जो बेसिक कंसेप्ट है फिर उसमें से एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो उस कंटेक्स्ट को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये चेक करने के लिए वो ज़्यादा जो है इवैल्यूएशन कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो मानी जाएगी। तो इसलिए एक नंबर के क्वेश्चन बढ़ा दिए गए, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं जिनके लिए अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या कई बार आप जो है घर पे रह के उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो अध्यापकों का मार्गदर्शन ज़रूरी होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और इस बार वो समय कम मिल पाया है। तो इसलिए कि हो सकता है जो बड़े क्वेश्चन हैं तो वो आप इतना ना कर पाए हों, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जो है कोशिश की गई है सरकार द्वारा भी और शिक्षा विभाग द्वारा कि आप लोगों तक जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो किसी तरह से पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी तैयारी इन परिस्थितियों में अच्छी की जा सकती है वो की जाए। तो उसी के दृष्टिगत कि तो आगे भी आप जो है वो एक नंबर के क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो आप अपने चैप्टर्स को उसी के दृष्टिगत जो है उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है शुरू में दिया हुआ और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा तैयार करेंगे। तो क्या जो है पेपर स्टाइल रहेगा उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एक तो मेजर जो चेंज है वो है आपकी टाइम, जो पहले आपका 3 घंटे होता था तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ने के कारण वो कम कर दिया है 2 घंटे और 30 मिनट का जो पेपर अब रहेगा। ये मार्क्स वही 80 रहेंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे अब वो टोटल आपके 3 क्वेश्चन तो आएंगे 5-5 नंबर के, मतलब कि 15 नंबर के ये बड़े क्वेश्चन जिनको हम कह सकते हैं। 5 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के और 5 ही होंगे 2-2 अंक के। तो इस तरह से ये, और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके या 40 सवाल आएंगे 1-1 अंक के, तो कुल मिला के 40 अंक, और इस तरह से टोटल हो जाएगा 80 अंक का पेपर। इस 80 अंक के पेपर में ये भी दिया है कि क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पत्र आएगा उसके 4 सेक्शन होंगे ABCD। ये आपका A सेक्शन होगा, ये B, ये C, और ये दीर्घ उत्तरात्मक वाला जो है वो D सेक्शन होगा। और इंटरनल चॉइस इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं ये 3, इन तीनों में जो इंटरनल चॉइस है वो दी होगी, यानी कि आप ये सवाल करें या ये सवाल करें, तो इससे भी जो है आपके लिए कहीं ज़्यादा इजी हो जाएगा अच्छे अंक प्राप्त करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना। और पेपर सेटिंग के टाइम जो ध्यान रखा जाएगा कि जो 50% पेपर है, यानी आधा जो आपका पेपर है वो बिल्कुल ईजी वे में या इजी कंसेप्ट होगा। 40% जो एवरेज है आपकी NCERT बुक से एवरेज जो है वो टॉपिक होंगे, और केवल 10% से जो पेपर है वो आपका थोड़ा सा टफ या डिफ़िकल्ट लेवल जो उसका रखा जाएगा। तो ये तो कुल मिला के क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब जो 80 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड ने जो जारी किया है पार्ट वाइज, पहले भी ये कुल अंक किस पार्ट से कितने अंक का पेपर आएगा, ये पहले भी डिवीज़न यही था कि पहला पार्ट 4 अंक का, बीजगणित में ये 3 पार्ट होते हैं 2, 3 और 4, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पहले भी 18 अंक के थे, अब भी 18 अंक के ही आएंगे। इसी प्रकार समांतर श्रेणी या ज्यामिति ये सभी यही आएंगे। मार्क्स यानी कि ये तो उतने ही है, लेकिन अब बोर्ड ने जो जारी किया उसने यहाँ कुल अंक तो दिए हैं, लेकिन उन अंकों के हिसाब से कितने कितने अंक के प्रश्न आएंगे किस चैप्टर से ये उसमें क्लियर तो नहीं किया, परंतु काफ़ी जो है वो इसके अध्ययन के बाद थोड़ा ये तय किया गया है या थोड़ा निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं या आएंगे। लगभग आप ये मानिए कि ज़्यादा उम्मीद है कि इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो
सेट होंगे या आएंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत 5-10% ही इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो 5 अंक के क्वेश्चन हैं ये तो पेपर का जो स्टाइल दिया है उसमें भी है कि 5 अंक के 3 प्रश्न होंगे। तीनों के बारे में लिखा है कि एक प्रश्न होगा बीजगणित वाला जो भाग है उससे, 5 अंक का एक प्रश्न होगा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर 8 या 9 से, और 5 अंक का ही एक जो प्रश्न होगा वो सांख्यिकी और प्रायिकता वाले से, और मोस्टली ये सांख्यिकी का ही होता है, माध्यक और बहुलक वाला। तो ये 3-5 अंक वाले प्रश्न तो निश्चित हैं। तो इनकी निश्चित होने के कारण फिर थोड़ा आगे डिवीज़न जो है वो इजी हो जाता है। तो हम चैप्टर वाइज थोड़ा देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न कैसे आने की संभावना है या आएंगे। जो पहला संख्या पद्धति का पाठ है हमारा, उसमें क्योंकि उसको जो कंटेस्ट है उसका जो सिलेबस है पहले चैप्टर का वो कुछ है भी ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें ज़्यादा ही है नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या उनकी पहचान कैसे किस तरह से। तो उसमें उम्मीद ये है कि एक एक अंक के ही 4 प्रश्न जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छे रहेंगे और एक एक अंक के ही 4 प्रश्न आने चाहिए पहले चैप्टर से जी। और जो आपका बीजगणित है दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें हर कैटेगरी के प्रश्न आएंगे। 5 अंक का एक प्रश्न होगा बड़ा, 3 अंक का भी एक, 2 अंक का भी एक, और 8 अंक के जो है वो छोटे प्रश्न जो आएंगे कि द्विघात समीकरण जैसे आपसे पूछ लेता है, या आपका रैखिक समीकरण के बारे में, भाई अनंत समांतर रेखाएं हों तो a1/a2 = b1। ये तो इस तरह है कि एक एक अंक के जो प्रश्न उसमें बनाए जाएंगे और वो आएंगे। जो आगे समांतर श्रेणी का पाठ 5 है हमारा, 7 अंक का है, ये पहले भी 7 अंक का ही था। तो ये 7 अंक कैसे हो सकते हैं कि 3 अंक का एक प्रश्न आ जाए इसमें, और 4 इसमें एक एक अंक के प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल यही हो सकता है कि जैसे भाई ये 2 अंक का जो एक हमने ये इसमें से लिया, भाई यहाँ 2 अंक का दे के तो यहाँ ये 2 कर दें, ये 10 कर दें, बस इतना ही चेंज हो सकता है, ज़्यादा चेंज तो हो नहीं पाएगा, तो मामूली चेंज हो सकता है। तो ये हुआ हमारा समांतर श्रेणी वाला। इसके बाद जो आपका है पाठ ज्यामिति, ज्यामिति में हमारे 3 चैप्टर आते हैं, 6वां, 10वां और 11वां। ये त्रिभुज से संबंधित है, त्रिभुज के जो रिजल्ट्स हैं, 10वां जो है वृत्त से संबंधित है, और 11वें में रचनाएं हैं। तो अभी तक जो पेपर स्टाइल था उसमें एक रचना जो है वो 5 नंबर की निश्चित ही आती थी, लेकिन अब क्योंकि इसमें 5 नंबर का कुछ प्रश्न आने की संभावना ही जो है वो नहीं रही, तो रचना कोई छोटी आ सकती है, एक 3 नंबर में ही आ सकती है, इससे ज़्यादा तो कोई बनेगा नहीं, एक रचना यानी 3 नंबर की आएगी। तो ये जो 15 नंबर का इसमें से प्रश्न पत्र सेट होना है वो 3-3 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, और 7 अंक के जो है वो छोटे प्रश्न। अब क्योंकि छोटे प्रश्न तो फिर इसमें जो परिणाम है थ्योरमों के जो फाइनल रिजल्ट हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बाह्य बिंदु से कितनी हो सकती हैं, यदि बिंदु वृत्त के ऊपर हो तो कितनी हो सकती हैं, तो इस तरह के जो परिणाम हैं तो वही उनमें से ही फिर एक एक नंबर के प्रश्न जो है वो आने की संभावना रहेगी। तो एक एक नंबर के जब प्रश्न बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब हमें जो चैप्टर है वो थ्रोली पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। एक एक लाइन उसकी एक्सरसाइज से पहले जो कुछ दिया हुआ है उसी में से ये ज़्यादा सेट होंगे। उसके बाद जो पाठ निर्देशांक ज्यामिति का 7वां पाठ है 6 नंबर का, तो इसमें भी कुछ प्रश्न का प्रारूप ही ऐसा है, ये चैप्टर का प्रश्न भी इसमें पहले से ही सवाल तो छोटे छोटे से ही थे। तो उम्मीद ये है कि इसमें शायद कोई बड़ा 5, 3 या 2 अंक का कोई प्रश्न शायद ही आए, और सभी एक एक नंबर के छोटे प्रश्न जो इसमें से आए। हाँ, हो सकता है ये 4 दे के यहाँ एक जो है वो 2 नंबर का प्रश्न इसमें से दे दिया जाए, फिर 2 नंबर का यहाँ कम करके इसको 10 कर दिया जाए। तो मुझे ऐसे बताया कि थोड़ा सा ही चेंज की संभावना है। त्रिकोणमिति पाठ 8वां और 9वां, तो इसमें जो है पहले ही लिखा हुआ है कि एक तो इसमें बड़ा प्रश्न आना है, 10 नंबर का टोटल है ये दोनों पाठ। तो जो बड़ा प्रश्न है 5 नंबर का, वो हाइट एंड डिस्टेंस से तो आना ही है, और क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस है, अथवा है, तो एक प्रश्न 9वें से आ जाएगा, एक अथवा में 8वें का आएगा जो आपको सर्वसमीकाएं सिद्ध करनी है। तो मोस्टली उम्मीद यही है कि एक सर्वसमीका और एक 9वें का हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो है वो इंटरनल चॉइस में आएगा। तो आप यदि 9वां भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो है वो सर्वसमीकाएं थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और उसमें गलती की संभावना भी हो जाती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस कर लेते हैं बच्चे। तो हाइट एंड डिस्टेंस यदि आपकी तैयार हो जाती है तो यूँ समझिए कि इस चैप्टर में से जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका पक्का हो जाएगा। और
यदि बच्चे को, ज़्यादातर बच्चे अच्छे बच्चे हैं उनको तो सर्वसमीकाएँ भी याद होती हैं, तो दोनों में ही यानी कि दोनों ही आपको आते हैं तो निश्चित है कि ये सवाल आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि 5 का ये हो गया तो बाकी बचे 5 नंबर इसमें, और वो 5 ऐसे हो सकते हैं कि 3 छोटे प्रश्न आ जाएं, एक बड़ा आ जाए, या बड़े में वही बात है कि ये बड़ा यहाँ 2 नंबर का एक अंक दे, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ दे दिया जाए इसकी बजाय, तो इसके ये नंबर 2 हो जाएंगे। यहाँ फिर ये छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ फिर ये 5 हो जाएंगे छोटे, तो इसमें 5 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका भी सिलेबस कुछ ऐसा ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें काफ़ी बन सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कितना होगा, तो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न 1 नंबर के इसमें बन सकते हैं। तो ये भी उम्मीद है कि ये 5 हो जाएँ और यहाँ पर ये 2 और यहाँ 2 अंक का एक प्रश्न हो जाए, तो ऐसी संभावना बन सकती है। क्षेत्रामिति यानी कि क्षेत्रफल और आयतन वाला जो पाठ 12वां और 13वां है, ये 10 नंबर का पाठ है, पहले भी 10 नंबर के पाठ थे ये दोनों। तो इसमें क्योंकि 5 नंबर का कोई प्रश्न आना नहीं है, तो क्या हो सकता है कि एक 3 अंक का, एक 2 अंक का, तो 5 अंक ये हो जाएंगे और 5 आ जाएंगे इसमें से आपके एक एक अंक के प्रश्न। क्योंकि एक एक के प्रश्न 40 करने हैं, तो ये उम्मीद है कि हर चैप्टर से एक एक अंक के काफ़ी प्रश्न जो है वो सेट किए जाएंगे, तभी जो है वो 40 प्रश्न बन पाएंगे। आखिरी आपका सांख्यिकी एवं प्रायिकता 14वां और 15वां चैप्टर। तो इसमें निश्चित किया हुआ है कि एक 5 अंक का प्रश्न आना है, और 5 अंक का प्रश्न तो सांख्यिकी से ही आएगा। माध्य निकालिए, माध्यक निकालिए या बहुलक निकालिए, पहले भी हम करते रहे हैं। और इसमें भी चॉइस है, इंटरनल चॉइस है इसमें भी। तो इंटरनल चॉइस का क्या होगा कि इंटरनल चॉइस का मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों माध्य का, एक माध्य का कुछ सवाल दे दिया आपको, अथवा में माध्यक क्या हो गया, या एक माध्यक का दे दिया अथवा में बहुलक का। तो प्रायिकता में बड़ा सवाल जो है बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कमी है, तो दोनों ही सांख्यिकी होंगे। तो इसमें भी आप बच्चे जो है वो बड़ी आसानी से 5 नंबर ये भी ले सकते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये माध्यक और बहुलक तीनों ही ज्ञात करना जो है वो बड़ा अच्छा, बड़ा आसान है, हर बच्चा इसको कर पाता है। तो एक 5 नंबर का प्रश्न आने के बाद फिर 5 अंक रह जाएंगे इस चैप्टर से, और वो 5 हो जाएंगे कि एक 2 नंबर का और 3 एक एक अंक के। या मान लिया कि इसमें यहाँ 5 एक एक अंक के कर दें, 2 नंबर का हटा दें, तो ये 2 नंबर वाला फिर यहाँ या वहाँ कहीं थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पेपर में हो जाए ज़्यादा। तो थोड़ा बहुत आई है कि 2 अंक का कोई प्रश्न यहाँ एक दे के उसके कम कर दिए और ऑब्जेक्टिव, तो नहीं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा, जिस तरह से प्रश्न आएंगे चैप्टरों से, वो लगभग इसी फॉर्मेट में आने चाहिए, इसी तरह से आएंगे। तो आप इसी वे में इसको तैयार करेंगे। इसको देखने के, इसको समझने का फ़ायदा ये रहेगा कि भी किसी चैप्टर को जब हम तैयार करते हैं, जब हमें पता है कि इसमें दीर्घ उत्तरमात्मक प्रश्न नहीं आने, मान लिया यही है बीजगणित का 2रा, 3रा और 4था चैप्टर, तो इसमें 5 अंक का प्रश्न आना है, तो इसमें हमें बड़े प्रश्न भी करने पड़ेंगे। और ये जो भी आएगा इसमें, वो जो डिलीटेड सिलेबस था पीछे बोर्ड ने जो 30% सिलेबस कम किया था वो रहेगा। वो 30% सिलेबस हटा के बात कर रहे हैं, वो तो है ही कि 30% सिलेबस तो कम कर ही दिया गया है, जो बाकी सिलेबस है उसमें फिर इसी तरह से प्रश्न आएंगे। तो ये बीजगणित वाले हमें, क्योंकि बड़े प्रश्न हैं इसमें, 5 भी है, 3 भी और 2 का भी आएगा, तो इसको ठीक तरह से तैयार करेंगे, तभी हम 18 के 18 अंक ले पाएंगे। लेकिन मान लिया कि हमारा समांतर श्रेणी का है, इसमें 7 अंक का है टोटल, बड़ा प्रश्न इसमें 5 का आना ही नहीं, तो 3 का या 2 का ही एक प्रश्न आएगा। तो जो बहुत लेंथी प्रश्न है, इसमें लेंथी क्वेश्चन है, वो आने की संभावना घट जाएगी। तो हम उसी हिसाब से इसमें तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर में पहले आप उसमें ये देखें कि इसमें से प्रश्न कैसे कैसे आने हैं। अब ये ज्यामिति है, ये थ्योरम वगैरह वाला चैप्टर है, इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल आने की संभावना घट जाती है, क्योंकि 3 अंक के जैसे ज़्यादा इसमें प्रश्न आएंगे नहीं। 3 अंक के 2 प्रश्न आने की संभावना इसमें बढ़ती है, 2 अंक का 1, और छोटे जो है वो काफ़ी आ सकते हैं इसमें से 7-8 प्रश्न। तो इसमें भी उसी हिसाब से जो लेंथी थ्योरम में हैं, उसकी बजाय छोटे छोटे रिजल्ट आने की संभावना कहीं ज़्यादा होगी। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और बोर्ड का ये जो पेपर स्टाइल चेंज करने का अर्थ भी यही है, उनका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत विस्तृत रूप से नहीं सिलेबस को कर पाए हैं। तो आने वाले टाइम में उनको जो है ये जिस भी कक्षा में वो इस वर्ष हैं, यदि मार्क्स कम आएंगे तो वो मार्क्स आने वाले समय में जो है उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कहीं इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो वो प्रभाव कम से कम हो, उनके भविष्य की जो योजनाएं हैं, जो कैरियर है, उस पर उनका प्रभाव कम से कम किया जा सके, उनके अच्छे अंक आएँ। जो बच्चा जिस हिसाब से तैयारी करता है, तो कुछ पेपर का स्टाइल आसान बनाया है, कुछ इंटरनल चॉइस बढ़ा दी हैं। तो ये सारी चीज़ें करने का उद्देश्य है